वाह, क्या फिल्म थी, पैसा वसूल। हाँ, मजा आ गया। शुरू तो है। तुझे फिल्म पसंद आई कि नहीं आयशा? अच्छी थी पापा, एंडिंग थोड़ी ड्रैग थी। अब इसके बाद तू हमारे साथ फिल्म देखने कहाँ आ पाएगी? हाँ? क्यों, मैं कहाँ जा रही हूँ? भाई अब तो तू स्टार बनने वाली है। क्यों सुधी? अब तो इसके नाम के प्रीमियर के इनविटेशंस आया करेंगे हमारे घर पर। कभी प्रेस मीट, कभी पार्टीज, कभी ये कभी वो, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर तेरी तो लाइफ चेंज होने वाली है। हाँ, अरे गाड़ी रोको सुधीर, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, कुल्फी वाला, प्लीज रोको, प्लीज। शिप्रा, तुम भी ना कभी कभी बच्चों की तरह हरकत करती। चलो चल 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 चल। क्या हुआ, क्या सोच रही? वो नेहा का फोन आया था। उसने अपने घर पे सरप्राइज डिनर प्लान किया है। सरप्राइज डिनर क्यों? कल उनकी एनिवर्सरी है, वो रात को 12 बजे उसे सरप्राइज देना चाहती। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आप ही नहीं भूल गए थे, विक्रम भी भूल गया है। उसे नहीं याद है कि उसकी एनिवर्सरी है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे। विक्रम अपनी एनिवर्सरी भूल गया है और नेहा ने उसके लिए स्पेशल डिनर, सरप्राइज डिनर प्लान किया है। वो इतना कुछ कर रही है तो बदले में थोड़ा तो एक्सपेक्ट करेगी ना विक्रम से। और ये है कि ये भूल ही गया है और आप है कि आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे। अरे बाबा, ऐसा हर साल होता है। हर साल वो भूल जाता है, नेहा अपसेट होके उसे घर से बाहर निकालती है, मेरे घर आके वो ड्रिंक करता है और बाद में उसको मनाता है। सो व्हाट्स द बिग डील? और आप खुश हो रहे हैं? आई मीन व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मतलब हर साल वो ऐसे करता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस साल भी वो ऐसे ही करे। ये तो कोई बात नहीं हुई कि एनिवर्सरी के दिन भी एक पति पत्नी एक दूसरे से झगड़ा करे। अरे यार छोड़ो ना, तुम खामखा क्यों टेंशन ले रही हो? हर साल होता है। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही होता रहेगा। अरे आर यू श्योर आप विक्रम के बेस्ट फ्रेंड हैं? आई मीन आप अपने आप को विक्रम और नेहा का दोस्त कहते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय आप उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए? आप श्योर आप कुछ कर सकते हैं? प्लीज, ऐसे थोड़ी होता है। अरे विक्रम आपके एक आवाज पे दौड़ा चला आता है, सारे काम छोड़कर। आपकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम, छोटा से छोटा इशू वो सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आपकी हर प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ा रहता है। और आप है कि कम ऑन, आपको भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। अरे बाबा, उन दोनों से ज्यादा इमोशनल तो तुम हो रही हो इस मामले में। देखिए, विक्रम का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नेहा को जरूर जानती हूँ। वो बहुत इमोशनल है और बहुत सेंसिटिव। और वैसे भी लड़कियां ना ये बर्थडेज, एनिवर्सरीज, ये सारी डेट्स लेकर कुछ ज्यादा ही टची होती हैं। इसलिए ये भूलने वूलने का रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। देखिए, आप हमारी एनिवर्सरी भूल जाएंगे, मेरा बर्थडे भूल जाएंगे तो मैं लाइटली थोड़ी लूंगी। तो वैसे ही नेहा है। अच्छा बाबा, अच्छा, मैं बात करता हूं विक्रम से। रिलैक्स। ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग जरूर शेयर करें। राम, थोड़ी देर में बात करता हूँ, अभी सीरियसली बहुत बिजी हूँ यार। अरे नहीं नहीं, सुनना, वो तूने बताया नहीं कि आज तू मेरे घर आ रहा है ड्रिंक्स के लिए? मैं तेरे घर क्यों आ रहा हूँ यार? क्या नेहा ने प्रिया के साथ कोई प्लान बनाया क्या? मुझे तो अभी तक बताया नहीं है कुछ। नहीं, वो क्या है ना, तू फिर से भूल गया है कि आज तेरी एनिवर्सरी है, इसीलिए हर साल की तरह नेहा तुझे घर से बाहर निकालेगी और तू मेरे घर आके ड्रिंक्स करेगा, है ना? यार तो तूने बचा लिया मुझे, थैंक्स राम। इतने काम के सिलसिले में आजकल कुछ याद ही नहीं रहता मुझे। वो तूने याद दिला दिया, वरना मेरी तो बैंड बज जाती है। वो तो अच्छा है कि नेहा ने क्या तुझसे बोला क्या? वो नेहा ने कुछ दिन पहले प्रिया को बता दिया था, इसलिए याद है। हाँ, तो फिर मैं तुझे क्यों थैंक्स बोल रहा हूँ? प्रिया को थैंक यू बोलूंगा ना। हाँ ठीक है ठीक है, नाउ अब तुम्हें याद है तो मेक श्योर यू मेक योर वाइफ हैप्पी। एक काम कर, ऐसे नहीं, मैं प्रिया को खुद मिलकर थैंक यू बोलूंगा। रखता हूँ यार, कल की छुट्टी कैसे लूँ ये भी सोचना पड़ेगा। चल बाय। आप भी ना
मुद्दे मुद्दे की बात नहीं कर सकते? क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किसको बताया, किसने किसको फोन किया, सब कुछ बताना जरूरी है क्या? पता है मैं रोकती नहीं आपको तो आप अभी नेहा का सारा सरप्राइज चौपट कर देते। अरे यार वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, अब सरप्राइज अगर स्पॉइल हो गया तो हो गया, व्हाट्स द बिग डील? अरे फर्क कैसे नहीं पड़ता? मिस्टर कपूर, राम वहाँ नेहा ने सब कुछ प्लान करके रखा है, इतनी तैयारियां कर रही है वो, और यहाँ विक्रम को पहले से सब कुछ पता चल जाएगा तो उसका सरप्राइज खराब हो जाएगा ना। आप नहीं समझेंगे ये सारी बातें। ठीक है यार, आइंदा तुम ही बात कर लेना। आपका दोस्त है, आपको बात करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है बाबा, जो तुम कहोगे वही सही। ओके अब तुम ये बताओ हमारी प्रॉब्लम का क्या होगा? जा रहे हैं, अब देखते हैं, टाइम निकाल के बात करेंगे अपनी प्रॉब्लम के बारे में भी, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकल ही आएगा। ठीक है, अब चलिए, मेरी तरफ देख क्या रहे हैं, तैयार होके निकलते हैं। हाँ मैं जरा चेंज कर लेता। अरे यार राम ने तो याद दिला दिया, लेकिन क्या करूं, कल लोनावाला में इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, करना भी जरूरी है, छुट्टी कैसे मांगूं? हारी एक बात करनी थी। विक्रम अच्छा हुआ तुम आ गए, बैठो जरा। बोलो। इस ऑडिट रिपोर्ट में मेरी कुछ क्वेरीज हैं, विल यू प्लीज? हाँ बताओ ना क्या क्वेरी। क्या हुआ अरे कुछ नहीं हुआ, बताओ क्या क्वेरी। विक्रम, इतना तो मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है कि कुछ गड़बड़ है, क्या बात है? अरे कुछ गड़बड़ नहीं है, बस थोड़ी सी कंफ्यूजन है। एक्चुअली आई नो कल वर्किंग संडे है, लेकिन कल मुझे छुट्टी चाहिए थी। छुट्टी? क्यों? समथिंग पर्सनल यार। खैर अब तुमसे क्या छुपाऊं, कल मेरी और नेहा की मैरिज एनिवर्सरी है, और मैं चाह रहा था कि उसे कहीं घुमाने ले जाऊं, इसलिए छुट्टी मांग रहा हूँ तुमसे। दैट्स ग्रेट यार, जरूर लेकर जाओ। लेकिन ये लोनावला वाली मीटिंग का क्या होगा? फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ है, मैं कैंसिल भी नहीं कर सकती। इसीलिए तो कंफ्यूज हो रहा हूँ इतना। एक काम करो ना, प्रेजेंटेशन तो मैंने रेडी कर दी है, तुम प्रेजेंट कर देना। नहीं विक्रम, सारी प्रेजेंटेशन तुमने बनाई है, मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगी। एक काम करते हैं, तुम सिर्फ सुबह वाला सेशन अटेंड कर लो, उसके बाद तुम चले जाना, आई हैंडल। हम कर तो सकते हैं, लेकिन नेहा को समझाना यार। कम ऑन यार विक्रम, सिर्फ 2 घंटों की तो बात है, उसके बाद तुम्हें ऑफिस से कोई फोन नहीं आएगा, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, आई प्रॉमिस। और चाहो तो उसके बाद अगले दिन की भी छुट्टी ले लेना। प्रॉमिस। एब्सोल्युटली 100%। तुम्हारी एनिवर्सरी है यार, गो स्पेंड टाइम विद योर वाइफ, आई अंडरस्टैंड। ओके नाउ बताओ क्या क्वेरी। होना है नहीं होना है, होना है नहीं होना है। अरे मामा जी, होना है इस तरह फूलों के पत्ते तोड़ने से क्या मिलने वाला? आप यहाँ सिर्फ ये गंदगी फैला रहे हो, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा मामा। पुत्र जी, जब आपकी अपनी मम्मी जी अपना दिमाग चला रही है ना, तो हमें अपने दिमाग को आराम देना चाहिए, फुल आराम। मामा वो सब तो ठीक है, लेकिन पता तो चले कि मॉम सोच क्या रही है। बस मुझसे कह दिया कि मैं आयशा से दूर रहूं। अब आपको लगता है कि आयशा से दूर रहने से कुछ होने वाला है? मुझे तो नहीं लगता है। और वहाँ भाई, उन्होंने आयशा को मिस लोमाल बना दिया, और मैं यहाँ हाथ पे हाथ धरा बैठा हूँ। इतनी सारी मेरी मेहनत वेस्ट गई। ये मॉम समझती क्यों नहीं है? मॉम सब कुछ समझती है, तुमसे तो बहुत अच्छी तरह से समझती है। फिलहाल तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम बस बैठो, देखो और सीखो। लेकिन मॉम, आयशा। अरे आयशा के साथ भी वही होगा जो तुम चाहते हो, बट you've got to be patient baby। ऐसे जल्दबाजी करोगे तो कहीं बनती बनती बात बिगड़ ना जाए। ले ओए, और यहाँ बच्चा पैदा हुआ नहीं कि तुम दोनों उसकी शादी प्लान कर रहे हो। तो स्वीटी, तो तू ये बता कि वो रॉयल ब्लू में हुआ क्या? होना क्या है भैया, लेवल 1 क्लियर। मतलब एक ही लंच में काम तमाम? ऑफ कोर्स। और आप तो जानते हो ना भैया कि मैं एक ही वक्त में 2 फ्रंट्स पे काम कर रही हूँ। मतलब? अरे मतलब जब मैं वहाँ पे रेस्टोरेंट में आयशा के साथ खाना खा रही थी, तो यहाँ पर इशिका नट्स की क्लास ले रही थी। ले, वो ये महाभारत में नट्स कहाँ से आ गई? अरे भैया, वो कहते हैं ना, आग जब दोनों तरफ से लगती है ना तो ज्यादा और जल्दी भड़कती है। मैं नहीं समझा, और अंशु मामा भी नहीं समझे। बताओ ना, आपने किया क्या है? अरे ज्यादा कुछ नहीं किया, बस उस
मिडिल क्लास लड़की की ईगो को थोड़ी सी हवा दे दी मैंने, जिससे वो भड़क गई। और जहां तक मेरा तजुर्बा मुझे बताता है, ये मिडिल क्लास ईगो जब भड़कती है ना, तो चारों तरफ आग लगा देती। और आपको लगता है हमारा काम हो जाएगा? Of course, baby, I can bet my last penny on it, यार। और अगर इस बार मेरा तीर निशाने पर नहीं लगा, तो तुम दोनों मिलकर मेरा नाम बदल सकते हो।